सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमजी एस्टर को लॉन्च कर दिया गया है। 9.78 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 16.78 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। ये प्राइसेस जो हैं ये इसके इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, सिर्फ शुरुआती 5000 यूनिट्स के लिए। कंपनी का ऐसा मानना है, ऐसा उनका टारगेट है कि इस साल के आखिर तक 5000 यूनिट्स के आसपास ही इनकी बिक्री हो पाएगी और उसके लिए ये प्राइसेस है, उसके बाद में प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक बात और, इस गाड़ी की जो यूएसपी है ADAS एडास एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ये फीचर अगर आपको लेना है तो वो आपको एक्स्ट्रा पैकेज के साथ मिलता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा पे कितना करना पड़ेगा ये अभी तक रिवील नहीं करा है। तो ये जो प्राइसेस हैं, फिर आप चाहे इसका टॉप वारंटी क्यों ना लो, आपको ADAS अभी नहीं मिलता। भाई टोयोटा मुझे नहीं पता क्या करना चाह रहा है। इंडिया तो इंडिया, अब टोयोटा वाले मारुति की गाड़ियां बाहर ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च करने लगे अपने नाम से। टोयोटा ने अर्टिगा को लॉन्च कर दिया है साउथ अफ्रीका में रूमियन के नाम से। और आप देख सकते हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रूमियन अर्टिगा से इंस्पायर्ड हो, कुछ मिलती जुलती हो। ये भाई पूरी की पूरी अर्टिगा है, बस नाम बदल दिया। जिस तरह से इंडिया में ये लोग काम कर रहे हैं उस तरह से ही ये मारुति की गाड़ियों को अब ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने लगे हैं। मतलब इंडिया में जो इमेज है तो है, ग्लोबली भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान जाने। इंडिया की बात करें तो यहां पर रीबेस्ड सियाज लॉन्च करने वाले हैं ये लोग, जिसका नाम बेल्टा होगा। अब उसके बाद में कुछ नया है नहीं है या यही सब है। भाई हुंडई, पिछले संडे को, जहां तक मुझे याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हुंडई ने स्टीयरिंग व्हील के बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाने के लिए पेटेंट फाइल करा है और अब एक और पेटेंट फाइल करा है फोल्डेबल स्टीयरिंग के लिए। जी बिल्कुल, असल में ये जो पेटेंट है ये सिर्फ फुली ऑटोनोमस व्हीकल्स में मिला करेगा। अगर ड्राइवर बैठा हुआ है और गाड़ी ऑटोनोमस मोड में डली हुई है तो जो ड्राइवर स्टीयरिंग है उसको फोल्ड किया जा सकता है, वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगी और ड्राइवर को काफी जगह मिल जाएगी। और जब मैनुअल मोड पर चलाना है तो उसे अनफोल्ड कर लो और ड्राइव करना शुरू कर दो। तो ये काफी चीजें हैं। अभी इसको डेवलप होने में 2 साल लगेंगे, अभी तुरंत ये डेवलप नहीं होगी। और इंडिया में कब तक आएगी भगवान जाने, या आएगी भी नहीं आएगी। Volkswagen टाइगून जिसे लॉन्च हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, इसके साथ सब्सक्रिप्शन प्लान Volkswagen वालों ने दिया है। ये प्लान आपको पोलो और वेंटो के साथ भी मिलता है, सिर्फ टाइगून में ही नहीं मिलता। इस प्लान के तहत आप 24 महीने, 36 महीने या फिर 48 महीने के लिए कोई भी गाड़ी एक तरह से किराए पर ले सकते हो। आपको कम से कम 28,000 रुपए देने पड़ेंगे टाइगून को महीने भर के किराए पर रखने के लिए। इस किराए में सब कुछ है, पेट्रोल छोड़कर। गाड़ी का मेंटेनेंस हो, इंश्योरेंस हो, रीसेल वैल्यू हो, किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ 28,000 रुपए देने हैं और गाड़ी चलानी है अपने पैसों का तेल डलवाकर। तो भाई यही सब्सक्रिप्शन प्लान जो है बाकी कंपनीज भी देती हैं और वैसे ही Volkswagen वालों ने दिया है। ये प्लान अभी हाल फिलहाल सिर्फ 30 Volkswagen डीलरशिप्स में अवेलेबल है और ये डीलरशिप्स दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद रीजन में है। हर छोटी छोटी मोटी जगह पर ये प्लान अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़े तो टाटा मोटर्स काफी तगड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडियरी पर। 2026 तक, मतलब कि आने वाले लगभग 5 साल में ये चाहते हैं कि इनके पास 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल हों कस्टमर्स को खरीदने के लिए। और इसके लिए ये लोग 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और करें भी क्यों ना, असल में इस समय पर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई है तो वो टाटा मोटर्स की ही है, नेक्सॉन, और उसके बाद में है टिगोर। तो भाई ये लोग, हो सकता है आगे इनकी प्लानिंग काफी अच्छी चल भी जाए। एप्पल कारप्ले फीचर आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इस फीचर के तहत हाल फिलहाल आप अपना म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, किसी को कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन ये फीचर अब और अपडेट करने वाले हैं एप्पल वाले। इस फीचर की मदद से आप गाड़ी के कुछ और फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि AC को, जैसे कि अगर पावर एडजस्टेबल स्टीयरिंग दी गई, सीट दी गई है, ड्राइवर सीट, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स इसमें और ऐड होने वाले हैं। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। किया वाले एक नई MUV लॉन्च करने वाले हैं। ये मैं आपको पहले हजारों बार बता चुका हूं। ये MUV एक समय पर साउथ कोरिया में टेस्ट होते हुए देखी जाती थी, लेकिन अब ये इंडिया में भी टेस्ट होते हुए देखी जाने लगी है। इसका कोड नेम है KY और लॉन्च होने के बाद ये अर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा के बीच में होगी इसकी प्राइसिंग।
तो इसके जो बेस वेरिएंट्स होंगे वो अर्टिगा को कंपटीशन देंगे और जो टॉप वेरिएंट्स होंगे वो इनोवा को कंपटीशन देंगे। लॉन्च की बात करें तो 2022 के मिड तक ये लॉन्च हो जाएगी, और रही बात डेब्यू की तो इस साल के आखिर तक या 2022 के शुरुआत में इसका डेब्यू भी हो जाएगा। मेड इन इंडिया होगी, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट नहीं किया जाएगा इस गाड़ी को। वॉल्वो वाले S90 और XC60 के फेसलिफ्ट को 19 अक्टूबर को लॉन्च करने वाले हैं। इन दोनों गाड़ियों में इस मतलब फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि इनके डीजल इंजन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और आपको माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन्स मिला करेंगे। इन दोनों गाड़ियों में डीजल इंजन नहीं मिलेगा। तो वही टाटा पंच से रिलेटेड खबरों के बारे में बात करें तो 18 अक्टूबर को ये गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, और लॉन्च होने के पहले ही ग्लोबल एनसीपी वालों ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। खास बात ये नहीं है कि इसने 5 स्टार स्कोर करे हैं, इस तरह की उम्मीद लगभग ज़्यादातर लोगों को होगी, लेकिन खास बात यह है कि जितनी भी गाड़ियों ने अब तक 5 स्टार स्कोर करे हैं उन सबसे ज्यादा पॉइंट्स टाटा पंच ने स्कोर करे हैं, इतनी नीचे की सेगमेंट की गाड़ी होने के बावजूद भी। तो खास बात यह है। बाकी अगर आप इस क्रैश टेस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को और देख लीजिएगा। आगे बढ़े तो सोनेट का एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया गया है 10.79 लाख रुपीस में। ये लिमिटेड यूनिट्स हैं इस गाड़ी की, ऐसा नहीं है आपको मिलता ही रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। ये मिड वेरिएंट जो है HTX उसके ऊपर बेस्ड है और उस वेरिएंट से 40,000 रुपये महंगा मिलता है। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल, इन दोनों में ये आपको मिल जाएगा। ये फीचर्स की बात करें तो इसमें कोई भी नया फीचर ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं और उसी के लिए आपसे 40,000 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ें और तो BMW 3 सीरीज ग्रैंड लेमोजीन आइकॉनिक एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। ये पेट्रोल में 53.5 लाख रुपीस की मिलती है, जबकि डीजल में 54.9 लाख रुपीस की मिलती है। इसे भी लिमिटेड यूनिट्स में ही लॉन्च किया गया है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो जल्दी खरीद लो, हो सकता है खत्म हो जाए। टेस्ला रोडस्टर जो प्रोडक्शन में 2020 में एंटर होने वाली थी, अब तक एंटर नहीं हुई है, और एलॉन मस्क ने यह अनाउंस किया है ऑफिशियली कि 2023 में जाके अब ये एंटर होगी टेस्ला साइबर ट्रक के साथ में। और ये जो डिले है लंबा चौड़ा, वो डिले इसलिए है क्योंकि गाड़ियों के पार्ट्स की जो सप्लाई है उसकी ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा कमी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही गाड़ियों का प्रोडक्शन कम हुआ है, ग्लोबली देखा जाए तो पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं और गाड़ियों का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक इफेक्टेड है। देखते हैं और कितना डिले होता है। बाकी इंडिया तो ये लोग आने ही वाले हैं, इंपोर्ट किया करेंगे, और देखते हैं गाड़ी का बजट कितना रहता है, उस हिसाब से इनकी सेल्स चलेगी या नहीं चलेगी। होंडा वालों ने अनाउंस करा है कि वो चाइनीज मार्केट में 10 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2026 तक लॉन्च करने वाले हैं, और इन 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से शुरुआती 2 मॉडल्स जो हैं वो होंगे ENS1 और ENP1। ये दोनों ही सिबलिंग मॉडल हैं जो कि होंडा HRV के ऊपर ही बेस्ड है और इन दोनों को ही रिवील किया गया है। और ये जो सीरीज है ENS1 सीरीज, ये सिर्फ चाइनीज मार्केट के लिए होंडा वालों की, इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया में तो ये लोग हाल फिलहाल होंडा सिटी के हाइब्रिड वेरिएंट को इंडिया में लाने वाले हैं अगले साल तक, और ये वेरिएंट मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार होगी इंडिया की। लगभग 27 से 28 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जा सकता है। तो अगर आप कोई सेडान लेना चाह रहे हो ना जिसका माइलेज भी शानदार हो, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, लगभग 8-10 महीने का। भाई फाइनली किसी ने तो सुनी, मारुति सुजुकी वालों ने जिम्नी को टीज किया है। हालांकि उस टीजर में जिम्नी नहीं दिख रही है, बट एक ऑफ रोडिंग दिख रही है, और साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई मारुति के पास ऑफ रोडिंग करने के लिए सिर्फ एक ही गाड़ी है जिम्नी, और वही लॉन्च होने वाली थी तो वही है ये। हालांकि ये स्पेसिफाई नहीं किया गया अब तक कि 3 डोर जिम्नी आएगी या 5 डोर आएगी। सभी तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है कौन सी आती कौन सी नहीं। लेकिन इस टीजर से एक बात तो साफ हो गई कि जिम्नी इंडियन मार्केट में अब जल्दी ही आने वाली है। पहले तो नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो आएगी और उसके बाद हो सकता है जिम्नी आए अगले साल की शुरुआत तक। आगे बढ़ें तो टोयोटा की यारिस हैचबैक वर्जन में इंडिया में टेस्ट करते हुए पहले भी देखी जा चुकी है और अभी भी वापस से देखी गई है। यारिस आप लोग ने देखी ही होगी, उसका सेडान वर्जन इंडिया में अवेलेबल था, डिमांड थी नहीं इसलिए उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब ये उसी गाड़ी का हैचबैक वर्जन है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में लॉन्च होगा इंडिया में, अगर लॉन्च होता है तो। बाकी टेस्ट करते हुए देखी जा रही है, राइट एंड ड्राइव मॉडल है, तो हो सकता है लॉन्च हो सकता ना भी हो, पता नहीं। टोयोटा वालों का कोई भरोसा रह नहीं गया।
भैया जब नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था तब महिंद्रा जी ने अनाउंस किया था कि XUV 700 का जेवलिन एडिशन वो बनाएंगे जो सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जाएगा। तो वो एडिशन की कुछ इमेजेस निकलकर सामने आई हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। कुछ ऐसा दिखेगा। ये एडिशन आपको खरीदने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। स्कोडा स्लाविया जो कि अगले साल के शुरुआत में लॉन्च होगी और इस साल के आखिर में डेब्यू होगी, स्कोडा रैपिड को लॉन्च होने के बाद रिप्लेस करेगी, उसके प्रोटोटाइप फॉर्म को रिवील किया गया है, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई स्कोडा वालों का मन आज भी सेडान्स में ही लगा हुआ है और खैर इनकी सेडान्स इनके बजट के हिसाब से बिकती भी काफी अच्छी हैं। नेक्स्ट जनरेशन वैगन आर जापान में लॉन्च होने वाली है अगले साल और इसका डेब्यू होने वाला है इस साल के आखिर तक। इंडिया हो या जापान हो, दोनों ही जगह वैगन आर की काफी डिमांड है। इंडिया में तो अभी तक 3 जनरेशन ही आई हैं, लेकिन जापान में 6 जनरेशन आ चुकी हैं और ये 7वीं जनरेशन होगी जो वहां लॉन्च होगी। तो ये वैगन आर असल में यहाँ तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन जापान में ये चौकड़ से डिब्बे पसंद किए जाते हैं। मतलब कि वहाँ हर तरीके की गाड़ी का शेप ऐसा ही होता है, ज़्यादातर बोल लो हर तरीके का तो नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है ये बाद में बताऊंगा। महिंद्रा XUV 700 ने एक बार और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। असल में 24 घंटे के अंदर 4 XUV 700 ने सेपरेटली 4,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। मतलब कि जो 24 आवर एंड्योरेंस टेस्ट था उसके रिकॉर्ड को इन चारों XUV 700 ने तोड़ दिया है। ये चारों गाड़ियां 24 घंटे के अंदर एक साथ 17,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर चली हैं। तो भाई बधाई हो XUV 700 को एक बार और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इसके पहले इन्होंने बुकिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। चाइनीज मोबाइल जिस तरह से बिक जाते हैं, आधे घंटे के अंदर पूरे के पूरे बिक जाते हैं और सेल खत्म हो जाती है, वैसे ही इस गाड़ी की हालत है। जैसे ही सेल ओपन होती है, मतलब खिड़की खुलती है, सारे टिकट बुक जाते हैं। आगे बढ़े तो भाई टाटा हैरियर जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक इसकी 50,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए टाटा मोटर्स और हैरियर के कस्टमर्स को बधाइयां। डुकाटी ने स्क्रैम्बलर के 2 नए मॉडल्स को रिवील करा है। एक है 11,000 ट्रिब्यूट प्रो और दूसरा है अर्बन मोटार्ड। हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील्थ एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 1.16 लाख रुपीस में। ये मिल जाती है, थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह अपडेट किए गए हैं इसमें। BMW G10R और G10 GS के प्रोडक्शन की कैपेसिटी देखा जाए तो 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स इन दोनों गाड़ियों की बन चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि TVS वाले BMW की गाड़ियों का प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में, तो इन दोनों बाइक्स का प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये अपने आप में काफी बड़ा माइलस्टोन है BMW के हिसाब से सोचा और देखा जाए तो। KTM RC 125 को 1.82 लाख रुपीस में और RC 200 को 2.09 लाख रुपीस में लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। BMW C400 GT को लॉन्च कर दिया गया है 9.95 लाख रुपीस में। इसमें कुछ फीचर्स मिलते हैं जैसे कि LED लाइट्स वगैरह, क्लियर इग्निशन, USB चार्जिंग, TFT डिस्प्ले वगैरह। इसके अलावा ये स्कूटर इंडिया का इस समय सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा पावरफुल स्कूटर है। इसमें 350 सीसी का इंजन मिलता है जो 34 bhp की पावर जनरेट करता है और 35 Nm का टॉर्क। तो ले लो स्कूटर, ले लो 10 लाख का। ट्रायम्फ स्ट्रीट स्क्रैम्बलर को लॉन्च कर दिया गया है 9.35 लाख रुपीस में। ये इंडिया में सबसे सस्ती स्क्रैम्बलर है, सबसे अफोर्डेबल है। तो भाई ये न्यूज़ शायद हम लोगों के लिए नहीं है क्योंकि इनकी अफोर्डेबिलिटी ही 10 लाख की है और हमारी अफोर्डेबिलिटी होती है 1-1.5 लाख की। चलो कोई नहीं। हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक एडिशन को लॉन्च किया गया है 69,500 रुपीस में। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपडेट कर दिया गया है, LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं और हीरो का स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। इसलिए यही वजह है कि इसके जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के मुकाबले। आगे बढ़े तो बजाज पल्सर 250 को 28 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है। देखते हैं इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो भाई न्यूज़ तो बस इतनी ही थी इस हफ्ते की। अगर आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।